नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों वैसे तो मैं शाम के वक्त यानी कि जब मेरे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है पूरे दिन भर के बाजार का, तब मैं एक वीडियो बनाता हूं विश्लेषण आज का बाजार। यानी कि जो आज बाजार में घटनाक्रम होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूं शाम को, विश्लेषण आज का बाजार उसका नाम है। उसमें बहुत सारा डाटा मैं आपको समझाता हूं। लेकिन ये क्लिप बनाने की आवश्यकता यानी कि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पास आए थे आज जो बाजार में गिरावट हुई है उसको लेकर, कि आज सर बाजार में इतनी गिरावट क्यों हुई। आप तो 18,100 की बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, अब 18,100 की मैं बात कर रहा था। मैं आज भी अपने बाजार पे बुलिश हूं, गिरावट हुई है। मैं सोच रहा था कि 18,050 या 18,100 से ये बाजार गिरेगा, लेकिन उसने साहब पहले ही बाजार को धड़ाम कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, गिरावट हुई है। अब इस गिरावट में क्वेश्चंस ये उठते हैं कि क्या ये हेल्थी करेक्शन है, इस डिप में क्या हमें बाय करना चाहिए, चुनिंदा स्टॉक को हमें कलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, देखिए बाजार बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड था। मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ है, RSI अगर महंगा है या कोई भी चार्ट अगर आपको महंगा दिखाई दे रहा है, आप उसको ये देख के आप ये सोच रहे हो कि बाजार गिरेगा, तो वो चीज़ होनी एक ना एक दिन संभव जरूर होती है। यानी कि वो चीज़ जरूर होगी। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कब होगी जरूर, क्योंकि ऑपरेटर को सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। RSI अगर हीटेड है तो उसे कम भी करना है। समझ रहे हैं ना बात को। मार्केट कैप वर्सेस GDP डाटा, बहुत सारे डाटा मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगाता रहता हूं। उन्हें देखिए कि वो बाजार में बता रहे थे कि बाजार बहुत महंगा हो चुका था और 18,000 के आसपास था, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो साहब आ गई। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि बाजार बहुत ज्यादा गिर जाएगा। मैंने आपको एक क्लिप बनाई है वीडियो की, मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन जो वीडियो बनाया था उसकी क्लिप भी डाली थी आज बीच में मार्केट आवर्स के दौरान। उसमें मैंने बताया था कि कंसोलिडेशन रेंज है 17,500 से 18,000 के बीच में कंसोलिडेशन रेंज दे सकती है। जब भी बाजार ऊपर चला जाता है ना दोस्तों, जैसे अब 3,000 की रैली हुई है, अब ऊपर चला गया तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर बाजार ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेगा। मैंने कहा ना, अगर बाजार लगातार ऊपर चलता जाए वो दिक्कत परेशानी है। बाजार लगातार ऊपर चलता जाए ना दोस्तों, वो दिक्कत परेशानी है। इसलिए बीच बीच में ये जो करेक्शन है ये हेल्थी मानी जाती है। बाकी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। चाइना ताइवान को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहां तो चली रही है टेंशन, आप देख ही रहे होंगे, रोज नई नई खबरें आ रही हैं। और यूक्रेन रशिया का मामला भी अब मेरे ख्याल से बहुत हद तक नहीं बल्कि पूरा बाजार में डिस्काउंटेड है। इन्फ्लेशन अगर आगे बढ़ती है तो दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत बाजार को हो सकती है। उसके लिए RBI तैयार है रेट हाइक करने के लिए। ये थोड़ा सा एक विचार का बिंदु बन सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट हाइक फिर से होंगे, और रेट हाइक होंगे तो इसके डर से सब बाजार नीचे आ सकता है। तो चलिए वो तो बात की बात है। फिलहाल इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और ऊपर के लेवल से नीचे यानी कि अपने पीक से नीचे आ रही है, तो वहां से तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर RBI के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बात अगर कंपनियों के रिजल्ट की करें तो मेरे हिसाब से इन द लाइन सारे रिजल्ट थे जो कंपनियों पे आपने प्रॉफिट में दबाव देखा, वो साहब इन्फ्लेशन की वजह से ही था। बाकी ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। कंपनियों के रिजल्ट में कोई खराबी है नहीं। बाकी 18,000 के पास जब बाजार होता है, डेफिनेटली एक हाई है, 3,000 पॉइंट की रैली है, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी स्वाभाविक है। प्रॉफिट बुकिंग FII भी करेंगे, DIS भी करेंगे, रिटेलर भी करेंगे, सब लोग करेंगे। तो सब जब बिकवाली शुरू करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आना बाजार के लिए स्वाभाविक है। आज शाम का FII DIS डाटा देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि आज का FII DIS डाटा आखिर कहता क्या है, कितने काम माल बेच के गए हैं। वो शाम को जब मैं विश्लेषण वाली वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत कुछ उसमें भी समझाऊंगा। ये छोटी सी क्लिप बनाने का मकसद मेरा यही था ताकि आप लोग निराश ना हो इस गिरावट में। गिरावट होती है तो एक अच्छा, मेरे ख्याल से हेल्थी करेक्शन माना जाता है। ये डिप एक अपॉर्चुनिटी है आपको चुनिंदा सेक्टर में बाय करने की। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर बता रखे हैं। फूड को लीजिए, यूरोप में जिस प्रकार सूखा हो रहा है, रशिया यूक्रेन के कारण फर्टिलाइजर को लीजिए। तो इन चीजों को दोस्तों आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इनमें पैसा बनेगा। गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बाजार महंगा था, सब जानते हैं। बाजार को ऊपर के लेवल से थोड़ी सी मेरे ख्याल से नीचे आना ही था और वो आया है। RSI वगैरह अब मेरे ख्याल से थोड़ी ठंडी हो जाएगी
थोड़ी बहुत गिरावट और रहती है तो वो मेरे ख्याल से 17,500 तक मैक्सिमम गिरावट बाजार में हो जाएगी। 17,500 और 18,000 के बीच मैंने कंसोलिडेशन साहब रेंज आपको दी है और इसी रेंज में बाजार अभी मेरे ख्याल से रह सकता है। अब देखेंगे कि मंडे को आखिर होता क्या है कि आज अमेरिकी बाजार जो शाम को किस तरह की रिएक्शन देते हैं, रात में किस तरह का अमेरिकी बाजारों में काम होता है। बाकी डाटा अपनी तरफ से कोई मुझे दिक्कत परेशानी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि कोई बड़ी खबर आई हो, बल्कि सरकार तो लगातार इंप्लीमेंट्स कर ही रही है, एक के बाद एक मेरे ख्याल से घोषणाएं हो रही हैं। आज ही साहब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है फार्मा में, जो चाइनीज से दवाई आती थी उनको लेकर, और मेरे ख्याल से यूपीआई के पेमेंट को लेकर भी चार्जेस बढ़ाने की बात हो रही है, जिससे बहुत फायदा मिलेगा, बैंकों की आय भी बढ़ेगी इससे। तो डेफिनेटली दोस्तों सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, डाटा में कोई खराबी है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न का मैटर है, इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाती है तो ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। रही बात यूरोप के सूखे की, तो यूरोप के सूखे से भारत को फायदा ही मिलने वाला है, बाकी नुकसान तो मुझे कोई होता हुआ उधर से दिखाई दे नहीं रहा। और स्पेशली फूड इंडस्ट्री को, फर्टिलाइजर सेक्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा होगा, और इसमें मैंने कुछ स्टॉक आपको दिला रखे, उन्हीं स्टॉक पे फोकस करिए, इस गिरावट में उन्हीं स्टॉक को बाय करिए। शाम को मार्केट विश्लेषण का वीडियो आता है, उसको देखिए, उसमें FIDS के डाटा को समझेंगे कि आखिर FIDS डाटा करके क्या गए हैं दोनों भाई। बाकी और कुछ बहुत कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे लगाता रहता हूँ, वहां जुड़िए, समझिए, बहुत से डाटा वहां पर चलते हैं, बहुत सी चीजें मैं क्लास में आपको समझाता रहता हूं, तो उन चीजों को समझ के ही बाजार में निवेश करिए। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो देखिए उसमें तो रिस्क रहेगा, उसमें तो डेफिनेटली पक्का रिस्क रहेगा। अगर जल्दी आपको पैसा बनाना है तो जल्दीबाजी के चक्कर में रिस्क तो हमेशा बना रहता है। अब हमने पैसा लगातार कमाया है तो डेफिनेटली हम ऊपर के लेवल पर फंस भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 100% श्योर हों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम 100% श्योर हो, हम जो कहते हैं वही बाजार में हो जाए। बाजार सुप्रीम होता है और यहाँ हर कोई सीखता है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ सीखने की बात है और सीखता ही मैं हमेशा रहता हूँ, सीखने का जज्बा है और साहब यही चीज मैं सीखता रहता हूँ हमेशा। तो मेरे ख्याल से आपको घबराना नहीं चाहिए इस बाजार की गिरावट से, बाजार में कोई कमी नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। FI अगर माल बेच के गए होंगे तो भी नहीं घबराना है, उसके अगेंस्ट अगर DIs ने बाइंग कर ली होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। अब देखते हैं शाम को FIDS डाटा क्या कहता है। इसी के साथ वीडियो होता है यही समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।